हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो इन्फिनिटी लेंथ की प्लेन शीट है जिसका नाम हमने 1 और 2 दे रखा है। पहली वाली प्लेन शीट यानी समतल चादर पे समान रूप से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और जो दूसरी वाली समतल चादर है उस पर भी समान रूप से प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यानी वितरित है, फैला हुआ है। इन दोनों शीटों के कारण 3 पॉसिबल केस बनेंगे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। उन तीनों पोजीशंस का नाम हमने P, Q और R दे रखा है। इस P पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, इस Q पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है और R पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है। तो इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस कहाँ होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में चादर के या फिर राइट हैंड साइड में या फिर मिडिल में यानी बीच में इस प्लेन शीट के कितनी आएगी? इन सभी बातों पे आज चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यदि किसी भी प्लेन शीट पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट है और एक इन्फिनिटी लेंथ की एक प्लेन शीट है जो कि दोनों की दोनों पैरेलल हैं, तो जो भी चार्ज इसे सप्लाई किया जाएगा यदि ये कंडक्टर है तो उस केस में इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस चादर नंबर 1 के कारण इस P पॉइंट्स पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और किधर होगा उसका डायरेक्शन, ये पता करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर में हमने आपको जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि यदि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण यानी धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको निकालनी है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होती है। यानी इस प्लस क्यू के कारण प्लस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होगा यानी इधर होगा। तो ये पहला वाला है, इसे E1 से हम इंडिकेट कर रहे हैं कि पहली चादर जिस पे यूनिफॉर्म रूप से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होगा यानी इस साइड में होगा। सेकेंड वाली प्लेट जो समतल सीट है, समतल चादर है, इसका भी कुछ न कुछ इफेक्ट इस P पॉइंट्स पर पड़ेगा। तो इसके वजह से इस P पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, किधर होगा, कितना होगा, कैसे पता करेंगे? तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से इस P पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे भी दूर ही होगा, अर्थात E2 का जो डायरेक्शन होगा वो E1 के ही डायरेक्शन में होगा। E2 का जो डायरेक्शन होगा वो E1 के ही डायरेक्शन में होगा यानी इधर। ठीक है, अच्छा जी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P पर फाइंड आउट करने के लिए हमें E1 और E2 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो P पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों दोनों को ऐड करेंगे? तो जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है और यदि ये सदिश राशि है तो दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हैं। इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हम दोनों को ऐड कर देंगे। और एक बात और आपको पता है कि समतल चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आता है। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आता है इन्फिनिटी लेंथ की यदि प्लेन शीट हो तो, है ना। तो इसके कारण भी निकाल पाएंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसके कारण भी आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो नेट ई निकालने के लिए हम दोनों को ऐड जब करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। हालांकि अभी निकालेंगे बट बात कर लेते पहले कि तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर किधर होगा। तो इस Q पॉइंट्स पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? तो आप कहेंगे सर ये प्लस चार्जेज है, तो एक सीट नंबर 1 के कारण इस Q पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होगा लाइक दिस, E1 इधर होगा। सीट 2 के कारण इसी Q पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होगा यानी इधर होगा, ये E2 है। सिमिलरली Q R पॉइंट्स पर बात करें
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सीट नंबर 1 के कारण इस R पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उससे दूर होगा, क्योंकि ये धन आवेशित है और धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर होती है, यानी E1 उधर होगा। सेकेंड सीट जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसके वजह से इसी R पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होगा, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि E1 के ही डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? E1 के ही डायरेक्शन में होगा। कौन? E2। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स पर आप अभी डायरेक्शन निकाल लिए हैं। अब कितना आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट PQR पे, वो यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, इस पर मान लेते हैं जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा 1 है, और इस पे जो आवेश है पृष्ठीय आवेश घनत्व ये सिग्मा 2 है। क्योंकि कंडक्टर को जो चार्ज हम सप्लाई करेंगे, इस सीट में 2 सरफेस होंगे, तो चूँकि ये चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, यदि एक प्लेन सीट लेंगे तो भाई उसके लंबाई पर भी होगा, उसके चौड़ाई पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों पर है, इसका मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर है। और यदि क्षेत्रफल पर है यहाँ पे लैम्डा नहीं लेंगे, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व नहीं लेंगे, बल्कि पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कंसिडर किया है। हमने ये माना है कि इस पर यूनिफॉर्म चार्ज पॉजिटिव चार्ज है एक समान रूप से, इस पर भी यूनिफॉर्म चार्ज है एक समान रूप से प्लस आवेशित, लेकिन सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं P पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। P पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा और कितना आएगा पता करते हैं। तो बिंदु P पर नेट E, ठीक है, नेट E यानी EP का मतलब P पॉइंट्स पर नेट E है, तो EP इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। अब इन्हें ऐड क्यों कर रहे हैं, तो फिर वही बात, मैं इसलिए एक बात को 2-3 बार इसलिए बताता ताकि आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में पक्का समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए एक ही चीज़ को 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है। E1 का वैल्यू इसके कारण निकालेंगे तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 आएगा, ये आपको पता है। यहाँ लिखिए सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस यहाँ जो दूसरा वाला प्लेन सीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये P पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। P पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यूज आएगा EP इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से Q पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो लिखेंगे EQ, यानी EQ का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट Q। फिगर में आप डायरेक्शन देख के बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। तो हमने कंसीडर्ड किया है सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो इस केसेज में E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्यों घटाया? डायरेक्शन अपोजिट है, एक राइट हैंड साइड में है तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे। हमने कंसीडर्ड किया है सिग्मा 1 ग्रेटर देन है तो E1 ग्रेटर देन है E2 से, इसलिए E1 माइनस E2 करेंगे। तो EQ कैसे निकालेंगे? E1 आएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 भी आएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। यहाँ से LCM दोनों का सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ऊपर से सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान LCM है 2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट Q। इसी तरह से बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट R, यानी हमें निकालना है ER। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि R पॉइंट्स पर, यानी राइट हैंड साइड में या फिर कहिए समतल प्लेट के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस फिगर के हिसाब से, इस डायरेक्शन के हिसाब से दोनों आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो इन्हें ऐड कर दिया जाएगा। और दोनों एक ही तरफ हैं तो इन्हें जोड़ेंगे E1 प्लस E2। E1 का मान इसके कारण भी निकालेंगे तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 आएगा, प्लस E2 इस वाले के कारण निकालेंगे तो ये भी आएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। इन्हें पुनः सॉल्व करेंगे तो ER इज इक्वल टू आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। तो R पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
उतना ही आ रहा है जितना P पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। यानी समतल प्लेट के दोनों तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बाहर की तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका वैल्यू सेम आ रहा है, और अंदर की तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका वैल्यू इन दोनों के वैल्यू से डिफरेंट आ रहा है। अब इसी में कुछ केसेस यानी कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनाएंगे, तो देखते हैं अलग अलग केसेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जाएगा वो क्या आएगा। तो केसेस बनाते हैं, इसके नीचे आप केसेस बनाइएगा, केसेस नंबर 1 है ना, या केस नंबर 1। पहली केस में हम ये मान के चलते हैं कि यदि सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 इज़ इक्वल सिग्मा, हम ये मान लेते हैं कि पहले वाली जो इन्फिनिटी लेंथ की प्लेन शीट है इस पे जो चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, और जो दूसरी वाली प्लेन शीट है इन्फिनिटी लेंथ की, इस पे जो चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, इन दोनों पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम है और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं, धन आवेशित हैं। तो ऐसे केस में इस P पॉइंट्स और Q पॉइंट्स और R पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो देखते हैं। तो P पॉइंट्स पे डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है, और दोनों चूँकि धन आवेशित हैं तो फिगर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड PQR पे निकालने पर डायरेक्शन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस अंतर उनके फार्मूले में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या डिफरेंसेज आता है उनके फार्मूले में। तो यदि ऐसा होगा तो 8 पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP इज इक्वल टू सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल हो चुके हैं, जो कि पॉजिटिव सिग्मा हमने माना है, तो यहाँ पे भी सिग्मा रखेंगे और यहाँ पे भी सिग्मा रखा जाएगा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपान के 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आएगा, तो EP आ जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी जब दोनों की दोनों जो प्लेन शीट है मेरे पास, यदि वो समान रूप से धनावेशित हो तो उनके लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में यानी बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाए तो उसका जो वैल्यू जाएगा वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। उसके अंदर देखते हैं, है ना, ये तो बाह्य बिंदु पर था, अंदर का मतलब Q पॉइंट्स पर। तो EQ हमने अभी अभी निकाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे भी प्लस सिग्मा रखेंगे, यहाँ पे भी प्लस सिग्मा रखेंगे, तो आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा में से सिग्मा घटेगा तो 0 अपान समथिंग इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी EQ इज इक्वल टू 0 आएगा। कब? जब दोनों इन्फिनिटी लेंथ की प्लेन शीट पर चार्ज डेंसिटी सेम होगी तो उस केसेज में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आएगा। इसी तरह से इस R पॉइंट्स पे निकाल के चेक करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ER। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ER हमने निकाला है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये भी सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल मान रखा है हमने, तो सिग्मा प्लस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ER आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी केस नंबर 1 में आपने देखा कि यदि दोनों पे हमने सेम पॉजिटिव चार्ज माना तो ऐसे केसेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोनों प्लेन शीट के बीच में 0 आएगी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल आएगी और वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आएगी। केस नंबर 2 बनाते हैं, देखते हैं स्थिति नंबर 2 में यदि इन दोनों को नेगेटिवली चार्ज माने तब के केस में क्या घटना घटेगी। सो देखिए इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस P पॉइंट्स, इस Q पॉइंट्स और इस R पॉइंट्स पे कितना आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। यदि ये ऋणावेशित है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P पॉइंट्स पे चालक 1 के कारण इसी की तरफ होगी, यानी E1 का डायरेक्शन इसी की तरफ होगा।
सेकेंड वाली जो प्लेन शीट है वो भी निगेटिवली चार्ज है, तो इसके कारण भी इसी पी पॉइंट्स पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरफ होगी, यानी जिधर E1 है उसी दिशा में E2 भी होगा। उसी प्रकार यदि हम Q पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की बात करें, तो इस Q पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चालक 1 के कारण हमें निकालना पड़ेगा इस Q पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चादर 2 के कारण निकालना पड़ेगा इसी Q पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यदि ये Q पॉइंट्स पर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे तो ये रीड आवेश है, इस Q पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी की तरफ होगा, यानी इधर की तरफ। और चालक 2 के कारण इस Q पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी की तरफ होगा, यानी E2 इधर ही होगा। R पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो इसी की तरफ होगी, यानी E1। और चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी इसी R पॉइंट्स पर वो भी इसी की तरफ होगी, क्योंकि ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरफ होती है। ठीक है, तो P पॉइंट्स पे निकालते हैं, Q पॉइंट्स पे निकालते हैं और R पॉइंट्स पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना आएगा। देखते हैं EP पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों एक ही तरफ है तो आप ऐड कर देंगे E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस दूसरी वाली के कारण जो E2 निकालेंगे वो भी आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कहेंगे सर प्लस क्यों कर दिए, भाई डायरेक्शन तो एक ही तरफ है। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर ये रीड आवेशित है और ये भी रीड आवेशित है तो यहाँ रीड रखिए, नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके कारण तो मैंने डायरेक्शन यहाँ खुद ही ले लिया है, तो मैं फिर से इसका वैल्यू यहाँ निगेटिव थोड़ा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पुनः रीड सिग्मा अप्लाई नहीं किया जाएगा, पुटअप नहीं किया जाएगा। हमें इसी को देख के कब ऐड करना कब सब्सट्रैक्ट करना इस डायरेक्शन को देख के ही बातचीत कर लेना है। अब ये नहीं कि ये दिशा भी आप बदल दिए हैं और यहाँ अलग से फिर सिग्मा के स्थान पे माइनस सिग्मा भी रखें, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। EP इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा तो EP इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिमिलरली Q पॉइंट्स पे निकालें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EQ, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है और इन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, उसे हमने सेम माना है। तो कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2, E1 में से E2 का करेंगे घटा देंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि E1 और E2 क्या हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें से किसी एक में से किसी एक को घटाना पड़ेगा। ठीक है तो दोनों सेम ही, तो उस केस में हमें नेट निकालने के लिए E1 में से या तो E1 में से E2 घटाइए या E2 में से E1 घटाइए, किसी एक में से किसी एक को घटाना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मान रखेंगे यहाँ, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो EQ कितना आएगा, यह आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 अंदर की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ बात करेंगे, ER निकालेंगे तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों एक ही तरफ है, तो पुनः ऐड कर देंगे। E1 का वैल्यू आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा ऐड कर देंगे 2 सिग्मा, क्योंकि बेस सेम है। 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ER इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी R पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यूज आएगा वो उतना ही आ रहा है जितना P पॉइंट्स पे आ रहा है। इससे पिछले वाले में भी जब आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज मान के निकाला था तब भी यही फार्मूला आया था, फार्मूले में कोई अंतर नहीं आया था, सेम आया था। ठीक है, तो ये था केस नंबर 2। केस नंबर 3 में एक चादर को हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो ऐसे केसेज में देखते हैं इस अंदर बाहर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है।
तो देखते हैं, जब एक प्लेन शीट निगेटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो इस प्लेन शीट एक के कारण इस पी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी की तरफ होगा E1, और चादर 2 के कारण इस पी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इससे दूर होगा लाइक दिस E2। क्यू पॉइंट्स पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो इसी की तरफ होगी E1, और चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश है तो इससे दूर होगी, तो ये हो जाएगी E2। आर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि फाइंड आउट करें तो चादर 1 के कारण ये ऋण आवेशित है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी, सॉरी इसी की तरफ होगी, तो इसे मान लेंगे E1, और 2 के कारण इस आर पॉइंट्स पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी तो इसे मान लेंगे E2। P पर, Q पर और R पे निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EP लिखते हैं डायरेक्ट, होगा E1 माइनस E2। आपकी मर्जी, E2 में से E1 भी घटा सकते हैं आप, क्योंकि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल 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 माना है, क्योंकि उनका केवल नेचर ही मैंने अलग अलग माना है बस। तो E1 आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 भी है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो EP पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। उसी तरह यदि Q पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो EQ मेरे पास क्या आएगा वो निकालने के लिए आपको इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। दोनों एक ही तरफ हैं तो इन्हें ऐड कर दिया जाएगा E1 प्लस E2। E1 का वैल्यूज होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 से 2 कैंसिल आएगा, हो जाएगा, तो EQ इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा अंदर की तरफ। बात करते हैं यदि R पॉइंट्स पे निकालें तो क्या उतना ही आएगा जितना P पर आएगा या डिफरेंट आएगा, तो देखते हैं। R पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 में से E2 घटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव है, सॉरी निगेटिव नहीं, डायरेक्शन अलग अलग है, इस वजह से हमें E1 में से E2 या E2 में से E1 किसी एक को सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ER निकालने के लिए वैल्यूज रखेंगे सिग्मा E1 का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 का वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे R पॉइंट्स पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। 3 परिस्थितियाँ मैंने बनाया, एक बार दोनों को प्लस प्लस लेके, एक बार दोनों को माइनस माइनस लेके, और तीसरी केस में एक को प्लस और दूसरे को माइनस लेके। तो इन तीनों सिचुएशंस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अंदर की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण के भार को संतुलित करना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स है मेरे पास, और इसे उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। अब इसे यदि बैलेंस करना है, संतुलित करना है, तो उसके लिए कौन सा बल किधर काम करेगा और कितना कार्य करेगा, उसका फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है। मैंने माना कोई आवेशित चार्ज पार्टिकल्स है प्लस आवेशित कोई कण है, जिसका जो मास होगा वो m है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कण नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो मास लेस हो, द्रव्यमान विहीन हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो चार्ज होगा जो कि धनावेशित है, इसका मास हमने m सपोज किया है। अब इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। ऐसा क्यों, समझिएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ यूनिफॉर्म रूप से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और ऊपर यूनिफॉर्म रूप से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। जब इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो आपको ये पता है कि
कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने धन से दूर ऋण की तरफ इंडिकेट किया है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म रूप से पॉजिटिव चार्ज, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से यूनिफॉर्म रूप से, और इसके अंदर इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, F इज इक्वल टू क्यू ई, आपको ये पता होगा सेकेंड चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है कि यदि धन आवेश इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो भी उधर ही एक्ट करता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, इस तरफ है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ही तरफ होगा और इसका वेट नीचे की तरफ कार्य करेगा। आपके दिमाग में पुनः प्रश्न उठेगा कि यदि ये नेगेटिवली चार्ज होता, तो उसके लिए मैंने सेकेंड फिगर भी यहाँ पे ड्रा कर रखा है कि यदि आवेशित कण या आवेशित बूंद नेगेटिवली चार्ज हो तो वैसे केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो धन से दूर ऋण की तरफ होता है, ये बात आपको पता है। और जो इसका वेट होगा वो तो नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, क्योंकि अर्थ हर एक चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो इसका वेट नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। और आपको एक बात और पता है कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि पॉजिटिव चार्ज के स्थान पे हम नेगेटिव चार्ज एंट्री कराते हैं तो उस केसेज में इस पे जो फोर्स एक्ट करता है, लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि लेफ्ट टू राइट है तो इस वाले नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी, यानी F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से दूर ऋण की तरफ है, तो यहाँ पे जो इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है वो ऋण से धन की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो संतुलन की केस में यहाँ डी क्या मैंने बनाया है, तो ये एक तरह का बैटरी बन जाएगा। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंसेस डी हो तो वैसे केसेज में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो भी हम पता कर लेंगे, इसलिए इन प्लेटों के बीच के डिफरेंसेज हमने डी मान के रखा है। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में जो इसका भार होगा वो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बैलेंस करेगा, यानी mg इज इक्वल टू क्यू ई आएगा। यहाँ से हमें E निकालना है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाई क्यू, E इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाई क्यू। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब आवेशित कोई बूंद होगी उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई किया जाएगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा या फिर उस पर चार्ज पूछा जाएगा या ग्रेविटी कितनी है वो तो सवाल में आपको देगा ही, मास उसका पूछ सकता है ना। अच्छा, आपको एक सूत्र और पता है पिछले चैप्टर से कि V बराबर E इंटू डी होता है, V बराबर E इंटू डी, क्योंकि ये एक तरह का बैटरी बन जा रहा है जिसका एक सिरा प्लस है दूसरा माइनस है, तो जाहिर सी बात है यदि ये बैटरी है तो उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो इनके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना विभवांतर होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो V बराबर E इंटू डी होता है, सेंस ये बात आपको पता है। तो E का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास एक फार्मूला और आ जाएगा कि E इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से आएगा V बाई डी, तो यहाँ पुट करेंगे V बाई डी इज इक्वल टू mg बाई के क्यू। तो ये आप जब मतलब तीनों फार्मूले आपस में इक्वल होंगे, ये तीनों बात आपस में इक्वल होगी, यहाँ पे रख के आप आसानी से किसी एक का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जब सवाल में आपको 4 अननोन क्वांटिटी में से किन्हीं 3 क्वांटिटी का वैल्यू देगा तो चौथी क्वांटिटी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।